हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुमन में। आज हम बात करेंगे सीटेट में 90 प्लस स्कोर कैसे करें, क्योंकि बहुत सारी हाउसवाइफ हैं जिनको पढ़ने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है और वो लोग बहुत रेगुलरली कमेंट करते रहते हैं कि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है और मैं क्या करूं। तो आपको 90 प्लस स्कोर करना है तो आप बस इन ट्रिक्स का आप फॉलो कीजिए, आप इजीली 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। मैंने भी किया है। मैंने बस 30 डेज़ पढ़ा था और उसमें मैंने पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों क्वालिफाई किया है। तो आप भी कर सकते हैं। आपको बिना कुछ भी टाइम वेस्ट किए हुए आपको आगे पढ़ाई की तैयारी करनी चाहिए। अगर आपका अच्छा मार्क्स आ रहा है तो आप कोशिश कीजिए कि और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो, और अगर नहीं आ रहा है तो आप इन बातों का ध्यान रखिएगा। पहली बात है कि आप सबसे ज़्यादा कोशिश कीजिए कि सिलेबस के अनुसार एनसीईआरटी कंप्लीट करने का। अगर आप एनसीईआरटी कंप्लीट कर पाते हैं और अच्छे से एनसीईआरटी को रीडिंग करते हैं, अगर आपके पास नोट्स है तो उसको बार बार रिवीजन कीजिए। जितनी बार रिवीजन करेंगे उतनी बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि हम जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं। सिलेबस में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आती है। आप चाहे मैथ्स का बात कर लीजिए, चाहे आप एसएसटी की बात कीजिए या फिर ईवीएस की। जो सब्जेक्ट वाला सेक्शन है, जो कंटेंट है, मेन चीज़ है, वो एनसीईआरटी का निचोड़ आता है। अब ईवीएस का निचोड़, आप ईवीएस का कंटेंट आप 1 to 5 के लिए एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए, वो बेस्ट है। अगर आपको वहाँ से पीवाईक्यू आप देखिएगा तो वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल है, इट्स ओके, नहीं है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। और आप उस नोट्स को बार बार रिवीजन कीजिए सुबह उठ के छोटे छोटे पार्ट्स में, क्योंकि हाउसवाइफ को पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, टाइम निकाल पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप कोशिश कीजिए कि हम जल्दी से टाइम निकाल पाएँ। जब भी टाइम मिलता है आप 2 घंटा 4 घंटे का वेट मत कीजिए। आपको नहीं मिलेंगे लगातार में 4 घंटा या 2 घंटा बैठने के लिए। आपको टुकड़ों में बैठने का टाइम मिलता है कि आधा घंटा टाइम मिला, फिर कभी आधा घंटा मिला, कभी 1 घंटा भी मिल सकता है, दोपहर में 2 घंटा भी मिल सकता है। तो आप इस तरह से टाइम निकालिए और इस तरह से टाइम निकाल करके आप रिवीजन करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि आपने कुछ तो अभी तक में पढ़ा होगा तो आप उनको रिवीजन कीजिए। ये समय ऐसा है कि आप जितना रिवीजन करिएगा उतना अच्छा है। सीडीपी में ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि सीडीपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अगर आपने सीडीपी में 30 आउट ऑफ 27 28 स्कोर कर लिया तो आप समझ लो कि पूरा आपका सीटेट क्लियर हो गया। क्योंकि जो सीडीपी पोर्शन है, अगर आप सिर्फ सीडीपी पढ़ते हैं तो आप सिर्फ सीडीपी नहीं पढ़ते हैं, आप इंग्लिश का भी तैयारी कर रहे हैं जो कि सीडीपी पोर्शन है, आप हिंदी का भी तैयारी कर रहे हैं जो कि सीडीपी पोर्शन है। कुछ कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जैसे कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन और मूल्यांकन वाले चैप्टर्स। और आप ये ध्यान रखिएगा जो 2020 का जो सीसीई वाला है, ये एनईपी 2020 है। तो इस तरह से ये सारे चीज़ें सारे सब्जेक्ट में काम आते हैं। आपकी सीडीपी में भी कवर करता है, आपका हिंदी वाले सीडीपी में भी कवर करता है, इंग्लिश वाले सीडीपी में भी कवर करता है, ईवीएस वाले सीडीपी में भी कवर करता है। अगर आप साइंस से दे रहे हैं तो साइंस वाले सीडीपी में भी कवर करता है। तो इन केस आप अगर सीडीपी पढ़ रहे हो तो आप समझ लो कि आप सारे सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, आप सारे सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए सीडीपी को, कि मैं भी यही करती थी। ज़्यादा से ज़्यादा जितना होता था मैं सीडीपी पे ध्यान ज़्यादा फोकस करती थी और बचे हुए टाइम पे दूसरे सब्जेक्ट को रिवीजन करती थी। तो आप अभी से लेकर के 5 दिन 10 दिन कोशिश कीजिए कि डेली रिवीजन करें सुबह उठ करके सीडीपी, क्योंकि सीडीपी सबसे मोस्ट है। और उसके बाद जब आपको टाइम मिलता है ईवीएस का रिवीजन कीजिए, उसके बाद इंग्लिश का मैथ प्रैक्टिस कीजिए 1 to 5 के लिए। और अगर आपका पेपर 2 है, एसएसटी है, तो आप पेपर 2 का रिवीजन कीजिए। हो गई। उसके बाद आप अभी तक अगर एक भी टेस्ट नहीं दिए हैं तो टेस्ट दीजिए। टेस्ट से आपको पता चलेगा कि आपका मार्क्स कहाँ पे है, आप कहाँ पे हो, किस लेवल पे हो। आप टेस्ट दीजिए, उसमें आपका बहुत सारा जो भी डाउट होता है वो क्लियर होता है, क्योंकि आपका लेवल पता चलता है। तो आप वहाँ से ये लेवल पता कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो लेवल है उस जो कम मार है, मान लो आपका लेवल यहाँ होना चाहिए, यानी कि 90 प्लस स्कोर करना चाहिए, बट आपका आ रहा है 87। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे तो 87 आ रहे हैं, 86 आ रहे हैं। तो आपको पता तो चल रहा है कि आप किस लेवल पे हो, कि आप 60 आ रहे हैं या 120 आ रहे हैं या 125 आ रहे हैं, तो अच्छी बात है। तो आप क्या कर सकते हो इस बात को लेकर के कि जहाँ पे गलती हो रही है वहाँ पे आप
उसका टॉपिक को लिखिए और उस टॉपिक पे काम कीजिए, उस टॉपिक को बार बार रिवीजन कीजिए और उसके बाद आप नेक्स्ट टेस्ट दीजिए तो उसमें आपको कम होंगी, जो डाउट है वो कम निकलेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे निकलती है तो आप फिर से उसको रिवीजन कीजिए। डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। अगर आपको डीमोटिवेट हो जाओगे अगर आप, तो आपको बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और आपका पढ़ाई डिस्टर्ब होगा। और अभी ऐसा टाइम है कि पेपर के लिए ज़्यादा दिन बचा नहीं है और हमें इस टाइम पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करना है, हमें पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान लगाना है। तो आप कोशिश कीजिए कि हमें पढ़ाई पे एकदम फोकस रहना है, कंसिस्टेंसी रखनी है। अगर आप एज अ हाउस वाइफ या फिर किसी भी कारणवश आप कहीं बिजी हो गए किसी कारणवश, तो एक दिन पढ़ाई नहीं कर पाए, तो आपको उस चीज़ को लेकर गिल्ट नहीं करना है कि हाय मैंने पढ़ा नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया। माइंड को शांत रखिए, कूल हो जाइए और उसके बाद जहाँ तक आपने लास्ट बार पढ़ाई करके छोड़ा था, जैसे कि एक दिन नहीं हुआ तो एक दिन पहले तो आपने पढ़ाई किया था, तो आप वहाँ से फिर से पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। ये नहीं कि हम डिमोटिवेट हो रहे हैं, मेरे नहीं हो रहा है, मेरे से नहीं हो रहा है, मेरे से नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं करना है। आपसे हो रहा है तब तो आप कर रहे हो। आप 70 ला रहे हो बहुत है, 87 ला रहे हो बहुत है, आप कर रहे हो तब तो आ रहे हैं। नहीं करोगे तो फिर कैसे आएंगे? अगर आप यहाँ से छोड़ दोगे तो फिर पेपर कैसे क्वालिफाई करोगे? तो आपको क्वालिफाई करना है पेपर, आपको 90 प्लस स्कोर करना है। मैं हाउसवाइफ के नाते मैं इतना ही बोलूँगी कि कहीं पे भी कंपटीशन नहीं है सीटेट में, आप बस 90 प्लस लाइए और दैट्स इट, इनफ है, हमारे लिए इतना इनफ है। तो एज अ हाउसवाइफ मैं इतना ही सजेस्ट करूँगी, आप इतना कर लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर डाउट पे क्लियर काम नहीं हो पा रहा है, अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, कोई भी डाउट रह जा रहा है, क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं या फिर किसी भी एनीवे कोई भी टॉपिक पे काम नहीं हो पा रहा है, तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, डीएम कीजिए। आप, मैं यहाँ पे रहती हूँ, आपके लिए लाइव में आती हूँ डेली रात को 8 बजे, आपके लिए डेली आऊँगी और आप मुझसे क्वेश्चन पूछिए। आपको जिस तरह से मैं हेल्प कर पाऊँगी मैं करूँगी, क्योंकि मुझे हेल्प करके एज अ हाउसवाइफ मुझे बहुत खुशी मिलती है। क्योंकि मैंने एक हाउसवाइफ एज अ हाउसवाइफ एक छोटी सी बेटी है मेरी, जिसके साथ मैंने पढ़ाई किया, काम संभाले घर के, और उसको कंप्लीट करना और भी 1 महीने में फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट पास करना इतना भी इजी नहीं होता है। तो आप कर सकते हैं, आप इन सारे ट्रिक को फॉलो कीजिए और अगर आपको दिक्कत आती है तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं आज की लाइव में।